नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 अगस्त को हिसार लोकसभा क्षेत्र के हिसार शहर की सेक्टर 1-4 में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता, वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम का पूरा विश्लेषण, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम फेल हुआ या पास हुआ हिसार में, किन नेताओं की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कार्यक्रम में फूंक निकालने का काम किया, उस तमाम विषय पर, उस तमाम विश्लेषण को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कुल 9वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था। इससे पहले वह 8 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम कर चुके हैं और जो आखिरी कार्यक्रम है वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का बाकी है। 20 अगस्त का जो हिसार का कार्यक्रम था उस पर पूरे प्रदेश की नजरें थी, ना केवल कांग्रेस पार्टी की बल्कि प्रदेश के जो तमाम राजनीतिक दल थे और जो राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि जो लोग लेते हैं उन सभी की नजरें थी, क्योंकि हिसार प्रदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं और हिसार लोकसभा क्षेत्र प्रदेश का ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसके 9 के 9 हलकों में कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं है, यहां से सांसद भी कांग्रेस का कोई नहीं है। ये वो लोकसभा क्षेत्र भी है जहां के हांसी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में सबसे कम वोट कांग्रेस प्रत्याशी को आए 2019 में। बरवाड़ा से लेकर के, नारनौल से लेकर के, उकलाना से लेकर के और जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें भी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। कुछ एक हलकों में कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक वोट मिले लेकिन जीत वहां भी उनको हासिल नहीं हो पाई। उसके बाद वो दौर आया जब हिसार में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसके बावजूद अगर भीड़ के लिहाज से आकलन करें तो हिसार में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम सफल रहा। 9 विधानसभा क्षेत्रों से यहां बड़ी भारी तादाद में लोग उमड़े, कई किलोमीटर तक जाम रहा। कुछ एक लोग जरूर इन 9 हलकों के अलावा बाहर से भी थे, लेकिन उनकी गिनती मात्र कुछ एक 100 लोगों में थी। इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की 2 मुख्य बातें रही। जो मंच के सामने लोग थे वो पूरी तरह से अनुशासित थे, लेकिन जो मंच पर नेता बैठे थे वो उनमें से अधिकतर अनुशासनहीन थे। वो लगातार मंच संचालक का और यहां तक कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस रैली के मुख्य कर्ता धर्ता थे, जिनके को सुनने के लिए लोग लालायित थे, उनकी भी नहीं मान रहे थे। विपक्ष आपके समक्ष इस कार्यक्रम में बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने अपना अलग ही जो है अपने कार्यकर्ताओं को ड्रेस कोड दिया हुआ था। बहुत से किसी ने अंगोछे दिए हुए थे, किसी ने टी शर्ट दिए हुई थी, किसी ने महिलाओं को जो है चुंदड़ी दी हुई थी, किसी ने खंडके दिए हुए थे। लेकिन उन सब नेताओं की फूंक निकाल दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जब हुड्डा साहब अपना भाषण देने के लिए उठे, भाषण देने की शुरुआत की, तो जो ड्रेस कोड वाले कार्यकर्ता थे जो अलग अलग नेताओं ने बुला रखे थे, उन्होंने जब अपने जिस नेता ने उनको बुलाया उसके जो है पंपलेट्स हुड्डा साहब को दिखाने का प्रयास किया, उनकी नारेबाजी करने का प्रयास किया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको बार बार लताड़ा, उनको हड़काया और मंच से उनको ये कहा कि इनको नीचे करो, ये बार बार आप क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हो। तो उन नेताओं का जो उन्होंने खर्चा लगाया वो धरे का धरा रह गया। एक भी ऐसे नेता का, ये बड़ी गौर करने वाली बात है, जिन नेताओं ने ड्रेस कोड में अपने कार्यकर्ताओं को लाए, उनमें से एक नेता का नाम भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि जो लोग ड्रेस कोड में आए हुए थे, जो टी शर्ट में, चुंदड़ी में, अंगोछों में, या जिन्होंने अलग अलग कलर के, बहुत से अलग अलग कलर से जो है उन्होंने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन सभी को दरकिनार करते हुए, उन सभी को अनदेखा करते हुए, उनका नाम लेने तक का भी जो है काम नहीं किया। उन्होंने जो पैसा इस सब के पीछे लगाया वो एक तरह से कोई काम उनके नहीं आया। इसके अलावा रैली में जो अलग अलग बातें दिखाई दी,
जिनके बारे में मैं आपको उसका निचोड़ जो है इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। वो ये था कि स्टेज पर बोलने के लिए बहुत से नेताओं में आपस में धक्का मुक्की चल रही थी, नेताओं में बैठने को लेकर के धक्का मुक्की चल रही थी। मंच संचालक बार बार ये कह रही थी कि फर्स्ट रो को आप खाली कर दो, लेकिन उसमें कई तो ऐसे नेता भी बैठे थे जिनका आज के दिन कम से कम वो सतर नहीं है कि वो पहली रो में बैठें, क्योंकि पहली रो सिर्फ पूर्व विधायक या विधायक और पूर्व मंत्रियों के लिए थी। इसके अलावा मंच पर बोलने के लिए भी नेता बार बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा और मंच संचालक से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कई नेताओं को तो सिर्फ एक या दो नारों के लिए ही जो है मंच पर आना पड़ा। उनकी सिर्फ इतनी ही जो है अहमियत इस रैली में रही कि वो सिर्फ नारा लगाने तक सीमित रहे, कोई लंबा चौड़ा भाषण वो नहीं दे पाए। बहुत से नेता ऐसे थे जो इस इंतजार में थे कि कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और कब हम बोलें। उन नेताओं को भी बोलने का मौका नहीं मिल पाया। इस अवसर पर इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के लिए भी बड़ी धक्का मुक्की रही। एक विशेष नेता के जो कार्यकर्ता जो उन्होंने जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई थी, उन्होंने बहुत से लोगों को, बड़े नेताओं को भी वहां धक्के मारने का काम किया। धक्का मुक्की की हालात रही टोटली। बेशक जो लोग हुड्डा साहब को सुनने के लिए आए थे वो अनुशासित थे, लेकिन जो नेता थे वो अनुशासनहीन दिखाई दिए। किसी प्रकार का उनमें कोई अनुशासन नाम का जो है कहीं दूर दूर तक भी उनमें दिखाई नहीं दिया। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अधिकतर समय खड़े रहे, मंच पर इधर उधर घूमते रहे, तमाम सिस्टम को वो मैनेज करते रहे, नेताओं के आगे हाथ तक वो जोड़ते रहे। बहुत से नेता ऐसे भी दिखाई दिए जो धक्के से जबरदस्ती दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ ऊपर उठा करके और जनता का अभिवादन करने का एक नौटंकी वो करते रहे। वो दिखाते रहे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हम नजदीकी हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी तरफ इतनी नजरें नहीं मिलाई। धक्के से जो जबरदस्ती गले पड़ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली जो एक लोकोक्ति है, कहावत है, उस पर जो है कई नेता जो अपने आप को जो टिकटार्थी टाइप में मान रहे हैं, वो नेता जबरदस्ती दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ ऊपर उठाते हुए जनता का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण की शुरुआत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी अमर रहे के नारों के साथ की। उन्होंने समापन भी राजीव गांधी को याद करके किया, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ये राजीव गांधी की जयंती भी इस दिन थी, जिसको सद्भावना दिवस के रूप में देश मना रहा है। और जो मुख्य मंच था उस पर भी राजीव गांधी का ही सबसे बड़ा फोटो लगा हुआ था। उस पर श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीपक बावरिया के अलावा केसी वेणुगोपाल का भी फोटो मंच पर था। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राजीव गांधी को याद किया। इस रैली की एक विशेष बात यह रही कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भविष्य का नेता के रूप में लॉन्च करने का हर संभव प्रयास किया। सबसे ज्यादा भाषण, सबसे ज्यादा लंबे समय तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कम समय बोले, लेकिन सारगर्भित बोले। उन्होंने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। 78 साल की अपनी उम्र की दुहाई देते हुए उन्होंने एक मौका लोगों से मांगा। कार्यक्रम में उन्होंने जो भविष्य में सरकार बनने पर घोषणाएं की, उस पर भी लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाई। इसमें एक और विशेष बात यह रही कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व के जो अध्यक्ष हैं, चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक हों या रघुवीर सिंह काद्यान हों, जो विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन जैसे बड़े नेताओं को मंच से बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। इसके अलावा एक पूर्व विधायक जो हिसार जिले के हैं, उनको भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर नहीं आए थे, उससे पहले जो छोटे नेता जब बोल रहे थे तब बोलने के लिए उनको बुलाया, लेकिन वो विधायक जी नहीं आए। वो राजनीति को समझते थे और उन्होंने जब हुड्डा साहब आए तब अपना भाषण दिया। इसके अलावा कुछ एक नेता ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम किया। रैली में कई किलोमीटर की उन्होंने बातें की कि हम पैदल चल करके आए हैं। बहुत लंबा जाम जरूर था, लेकिन ये नेता इतने पैदल चले हों ऐसा कहीं कोई प्रतीत होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिसार में जहां कांग्रेस सबसे कमजोर दिखाई दे रही है हरियाणा प्रदेश में, और आज के दिन सबसे कमजोर है, उस हिसार में
दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अथक मेहनत से, उनके अथक प्रयासों से, उनकी सूझबूझ से, जिस तरह से उन्होंने तमाम नेताओं को मैनेज करने का काम किया जो टिकटार्थी टाइप के नेता हैं, ये कार्यक्रम उनका सफल रहा। लेकिन कांग्रेस में इस कार्यक्रम के बाद टिकटार्थियों की गिनती और ज्यादा बढ़ गई, जिससे भविष्य में कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि टिकट एक है, एक अनार 100 बीमार वाली बात कहीं ना हो जाए। एक आदमी को टिकट मिल जाए और बाकी सारे टिकटार्थी उसके पैर खींचने का काम करें। ऐसा पहले भी हुआ है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा है, विशेषकर हिसार लोकसभा के अलग अलग हलकों में, और भविष्य भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब इस सफल कार्यक्रम के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, चौधरी उदय भान को यह प्रयास करना होगा कि जो हिसार में टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, जो अलग अलग नेता अपनी ढपली बजा रहे हैं, उनको एकजुट करना होगा। ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से घोषणा की कि अब 90 के 90 हलकों में वो जाएंगे, हल्का वाइज उनके कार्यक्रम हैं। तो कहीं हल्का वाइज कार्यक्रमों में इससे ज्यादा जूतम पैचार, इससे ज्यादा अव्यवस्था मंच पर, इससे ज्यादा अनुशासनहीनता कहीं दिखाई ना दे जाए। अगर ऐसा ही रहा जैसा इस रैली के मंच पर था, तो कांग्रेस के लिए हिसार में आने वाले दिन फिर से अच्छे होते दिखाई नहीं देते। ये रैली केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो पूर्व में कराए गए कार्य, चाहे वो इस क्षेत्र में हो या प्रदेश में, उन्हीं की बदौलत ये लोग आए हुए थे। इस रैली में कई नेताओं ने अपने औकात से ज्यादा भी खर्चा लगाने का काम किया, जो भविष्य में उनके लिए जो है नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो नेता राजनीति में बहुत ज्यादा खर्चा लगा करके और एक तरह से अपनी बोर बढ़ाई करवाने के लिए इस तरह के प्रयास करता है, उन्हें अक्सर टिकटें नहीं मिलती हैं। टिकट जमीन से जुड़े हुए लोगों को मिलती हैं, टिकट उनको मिलती है जिनकी विश्वसनीयता और जिनकी जीतने की गारंटी होती है। प्रत्येक पार्टी उन्हीं पर दांव खेलती है। लिहाजा कुल मिलाकर कहने का लबोलवाब ये है कि हिसार में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम सफल रहा भीड़ के लिहाज से, लेकिन नेताओं में अनुशासनहीनता जरूर दिखाई दी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।